मैं हूँ जितेंद्र और चलिए हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स है। आप जानते हैं कि अभी पाकिस्तान चाइना के मदद से, ठीक है, एक डैम बना रहा है गिलगित बाल्टिस्तान में, ठीक है। और वो डैम है डियामेर बासा डैम, ठीक है। तो अब इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से इसको ऑब्जेक्शन किया गया है, ठीक है। और यहाँ आप देख सकते हैं हिंदुस्तान टाइम्स का एक आर्टिकल है, इंडिया फ्लेज पाकिस्तान फॉर डैम ऑन इंडस, सेज इट विल सबमर्ज पार्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, ठीक है। तो देखते हैं कि इसके बारे में क्या कहा गया और ये प्रोजेक्ट क्या है, ठीक है। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एक्चुअली में इसका लोकेशन क्या है। तो यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं कि ये जो रीजन है आपका, ठीक है, ये जो रीजन है यहाँ पे देख रहे हैं, ये आपका आ रहा है, ठीक है। आ, ये आपका इंडस रिवर आ रहा है और इंडस रिवर कहीं यहाँ से जो तिब्बत प्लेटू है वहाँ से निकल करके ये आपको लद्दाख होते हुए और लद्दाख के रीजन में कवर करते हुए ये, और ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे ये आपका गिलगित बाल्टिस्तान है, ठीक है, जो एक तरह से इंडिया का पार्ट है और वो ऑक्युपाई करके रखा हुआ है आपको पाकिस्तान, ठीक है। तो ये जो पोजीशन है ना, यहाँ पे वो डैम बनाया गया, ठीक है। अब फ्लडिंग कैसे होगा, तो देखिए, अगर आप डैम बनाओगे तो डैम क्या करता है, वाटर को क्या करेगा यहाँ पे, वो रोकेगा, ठीक है। और जब वाटर को आप रोकोगे तो ऑलरेडी आप देखो कि वाटर रोकने का मतलब क्या है, यहाँ पे वाटर की क्लॉगिंग होगी और जैसे वाटर की क्लॉगिंग होगा तो इधर क्या है आपका, इस रीजन में बहुत सारा हिली एरिया है, बहुत सारे रीजेज हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम्स क्या होगी यहाँ पे कि जो वाटर आप यहाँ पे जो अगर नॉर्मल फ्लो को वाटर को रोकोगे तो यहाँ पे क्या होगी, वाटर की स्प्रेडिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। और आपको साथ साथ ये भी बता दें कि जो इंडस की ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है, यहाँ से आप देखते होंगे कि बहुत सारा सतलज, रावी, चेनाब करके नदी निकलती है, ठीक है। तो आप जैसे ही यहाँ पे वाटर की क्लॉगिंग करोगे तो इसमें क्या होगा, एक नेचुरल फ्लो में डिस्टरबेंस क्रिएट होने लगेगा और जिसके कारण से इन सब की फ्लोइंग क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। और ऑब्वियस ही बात है कि ये एक हिली एरिया है और एक बार अगर आपको मतलब ट्रेजडी स्टार्ट हो गया, अगर वाटर फ्लडिंग जो है अगर स्टार्ट हो गया तो वो क्या होता है कि अनसर्टेन हो जाता है कि कहाँ पे जाएगा, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के लिए ऑब्जेक्ट किया है और ये ऑब्जेक्शन अभी से नहीं हुआ है, जब जब पाकिस्तान इस मुद्दे को उठाया तब तब भारत सरकार ने इसको ऑब्जेक्ट किया। इवन फंडिंग भी बहुत दिनों से नहीं हो रही थी, आगे देखेंगे कि इसका स्टार्टिंग 2011 में हुआ था और तब से लेकर के अब फाइनली जा करके इवन क्या हुआ आपको, चाइना के साथ पैक्ट हुआ है। और ये इनिशियली स्टार्ट हुआ था, ये पार्ट था सीपेक का ही पार्ट था, ठीक है, लेकिन इंडिया ऑब्जेक्ट करता था डिफरेंट इंटरनेशनल फोरम पे, तो इसकी फंडिंग में प्रॉब्लम्स हो जाती थी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे कि क्या इसका क्या एक और है इसके साथ, ठीक है। तो ये जो आप लोकेशन समझ लिए, अब हम जानते हैं कि ये किन किन के बीच में हुआ। तो देखिए, ये जो है आपको चाइना का पावर कंपनी है, ठीक है, ज्वाइंट वेंचर है बिटवीन चाइना पावर एंड फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन, जो आपका एक पाकिस्तान मिलिट्री बेस्ड कंपनी है, ठीक है। इसमें आपको एक्चुअली इस प्रोजेक्ट में क्या है, क्या क्या बनाना है आपको, एक तो डाइवर्जन आपको बनाना है, डाइवर्जन सिस्टम, और फिर उसके बाद मेन डैम होगा, फिर ब्रिजेज होंगे और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, यहाँ पे हाइड्रो पावर प्लांट बनेगा, ठीक है। जो शायद थोड़ी देर के लिए हम लोग भी इस चीज़ को सोच लेंगे कि हाँ ठीक है, क्योंकि आपको पता है एक चीज़ कि जो पाकिस्तान में जो इस एरिया में खास करके उसका, यहाँ पे आपको पता होगा कि ये पंजाब प्रांत है उसका, यही थोड़ा डेवलप्ड है, बाद बाकी जितने भी एरिया है ना वो लगभग आप बोल सकते हैं पीओके और जो भी मतलब ये गिलगित बाल्टिस्तान हो गया, बलूचिस्तान हो गया, यहाँ एनर्जी की बहुत किल्लत है, लाइट्स बहुत ज़्यादा कट जाते हैं। तो थोड़ा ये जो पॉइंट देख करके हम लोग भी थोड़ा कह देंगे कि चलो ठीक है, ये बनाया तो अच्छी बात है, बट ऑब्वियस ही बात है ये हमारा रीजन है, आप बिना पूछे ये चीज़ बना रहे हो, ठीक है। तो
ऑब्वियस सी बात है हम लोग ऑब्जेक्ट करेंगे। ठीक है, की पॉइंट देख लेते हैं प्रोजेक्ट के बारे में। ये आपको इंडस रिवर पे बनाया गया है। ठीक है, और नॉर्दर्न पाकिस्तान जो गिलगित बाल्टिस्तान रीजन में पड़ता है। ठीक है, और खैबर पख्तूनख्वा है। ठीक है, उसका एक डिस्ट्रिक्ट है कोहितान, उसमें बनाया गया। ठीक है, इसकी जो कैपेसिटी है वो 8.1 मिलियन एकड़ फीट है। ठीक है, और जो इम्पोर्टेंट चीज़ जैसा मैंने आपको बताया कि 4500 मेगावाट की ये पावर जनरेट करेगी। ठीक है, हाइट आपको पता है इसका कि 272 मीटर्स है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ये टॉलेस्ट रोलर कॉम्पैक्ट कंक्रीट डैम है वर्ल्ड का। ठीक है, अब देखिए रोलर कॉम्पैक्ट कंक्रीट डैम क्या होता है कि ये 19 आप बोल सकते हैं मिड 20th सेंचुरी के आसपास यूरोपियन और यूएसए में इस मतलब मेथड का यूज किया जाता है। इसमें क्या होता है आपको कि जितने भी कंक्रीट के कंपोनेंट्स होते हैं, अगर आप रास्ता बनाओगे तो उस पर रोलिंग किया जाता है रोलर से। ठीक है, टू स्मूथ द सर्फेस। बस इस चीज़ में क्या होता है, आपको वर्टिकली एक टाइल्स बनाया जाता है। ठीक है, हॉरिजॉन्टली मूव करा करा करके वॉल की तरह, और उस स्ट्रक्चर में सिर्फ और सिर्फ उस पूरे मटेरियल को फीडअप कर दिया जाता है और उसको कंपैक्ट किया जाता है। ठीक है, और बहुत ही ये इफेक्टिव मेथड है, इसलिए इसका यूज किया गया है। ठीक है, इसकी जो फाइनेंशियल आप बोल सकते हैं कि इसकी फंडिंग जो है वो एक तरह से यहाँ पे देख रहे हैं कि 1406 बिलियन पाकिस्तानी रुपीज़ के आसपास है। और इसकी जो कंप्लीशन होगी वो कितने की होगी, 2028 में। ठीक है, पर्पस ऑब्वियस ही बात है, क्या करेगा आपको, ये वाटर इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई को पूरा करेगा। ठीक है, उसके बाद आप ये बोल सकते हैं कि जो कंट्री की जो पहले जो मतलब देखिए ऑब्वियस ही बात है, जो पाकिस्तान की अगर आप बात करोगे तो इसकी डैम या तो बहुत पुरानी हो गई है। ठीक है, या नया कुछ बना ही नहीं है। तो इसीलिए क्या होता है कि जब पॉपुलेशन किसी चीज़ का ग्रो कर रहा है, ऑब्वियस सी बात है पाकिस्तान में पॉपुलेशन ग्रो कर रहा है। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा आपको कि उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। और अगर एक डैम जो आपकी कैपेसिटी को पूरा नहीं कर रहा है, तो अगर आप उस पर लोड डालोगे, वाटर को ज़्यादा रोकने की कोशिश करोगे, तो क्या हो सकता है आप समझ सकते हैं, डैम की क्वालिटी ही अच्छी नहीं है तो वो टूट जाएगा, तो और भी कैटेस्ट्रॉफी हो जाएगा, सडनली बाढ़ आ जाएगा, पता नहीं क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो रीज़न ये दे रहा है कि पर्पस क्या है कि ये आपको उसका जो पहला जो इससे पहले का जो इम्पोर्टेंट डैम था दैट इज मंगला और तारबेला डैम, उसको थोड़ा हेल्प करेगा, उसकी कैपेसिटी को सपोर्ट करेगा। ठीक है, साथ साथ आप समझ रहे हैं कि बोल रहा है पाकिस्तान की जो इंडस बेसिन में जितने उसके इरिगेशन सिस्टम है उसको ये हेल्प करेगा। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को क्या कर सकता है, आपको वो हेल्प कर सकता है। लेकिन ये है तो डिस्प्यूटेड रीजन, तो इंडिया ऑब्जेक्ट कर रहा है इसको जब से ये इसको लाया गया था सीपेक के तहत 2010 में। ठीक है, तो उस टाइम से इसको क्या हो रहा था कि फंडिंग में प्रॉब्लम्स हो रहा था, और जितने भी इंटरनेशनल जो आप बोल सकते हैं एक तरह से, ठीक है, वो जो है आपका फंडिंग नहीं कर रहा था। इवन जो है आपको एडीबी जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, और उसके बाद आईएमएफ या और वर्ल्ड बैंक, ठीक है, दोनों ने फंडिंग करने से मना कर दिया था। लेकिन अभी आपको पता है कि बहुत हमारा जो पड़ोसी है, ठीक है, कोरोना स्प्रेडर, कोरोना जनरेटर, ठीक है, तो वो बहुत अभी हेल्प कर रहा है, दोनों में गहरी दोस्ती चल रही है। तो उनके पास अभी पैसा है बहुत ज़्यादा, एफडीआई है चाइना के पास, तो अपना जितना लूटना चाह रहा है, अपना फंसाना चाह रहा है पाकिस्तान को, वो फंसा रहा है अपना। लेकिन इसकी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इनर्जी रिक्वायरमेंट रीजन थोड़ा सर्टिफाई कर रहा है कि यहाँ कहीं ना कहीं नीड है, लेकिन आप बिना पूछे, और एक जो डिस्प्यूटेड टेरिटरीज है जो ऑब्वियसली इंडिया की है, आपने ऑक्युपाई कर रखा है, तो उन चीज़ों के में अगर आप बनाओगे तो थोड़ा तो प्रॉब्लम है होगा ही। ठीक है, तो ये था आज का एनालिसिस, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।